दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 20 संविधान क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई के सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान सभा ने अपनाया था, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगर इसमें से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट में आंसर ज़रूर बता देना। पहुँचते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अक्षर अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए से हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कह रहा कि भारतीय संविधान निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था? फ्रेंड्स, ये कह रहा कि संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हुआ था? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे बनने में लगा था। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान का प्रस्तावना किस प्रकार से राज्य की घोषणा करती है? फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि संविधान का प्रस्तावना किस प्रकार के राज्य की घोषणा करती है? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि समाजवादी या पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या गणराज्य। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया है? फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया है? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 3 भाग में दिया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न देखता हैं क्या है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकारों से हटाया गया? फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकारों से हटाया गया? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 1978 में इसे हटाया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के सर्वोच्च की रचना कौन करता है? फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कौन करता है? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नाविक पुनरीक्षण यह जुडिकल रिव्यू किसके पास है? फ्रेंड्स, ये कह रहा कि नाविक पुनरीक्षण रिव्यू किसके पास है? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ए, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इस दोनों के पास है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएससी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार किस संविधान में लिया है? फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस संविधान में लिया गया है? तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट किस
प्रणालित्व से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का वोट किस प्रणालित्व से संबंधित है? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि नेशनल प्रणाली से संबंधित है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान विश्व में किस दृष्टि से अनोखा था? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारतीय संविधान विश्व में किस दृष्टि से अनोखा है? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले होने वाली है ये वीडियो, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस द्वारा चलाना जाता है? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किसके द्वारा चलाना जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा चलाया जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अनुच्छेद 32 किसके संबंधित है? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य के जोड़ी गई है? फ्रेंड्स ये कह रहा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि भूमि या सुधार कानून से सुरक्षा के लिए, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाता है? तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाता है? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि संसदीय प्रणाली, हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान किस दिन अपनाया गया था? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि संविधान किस दिन अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, संविधान कब लागू हुआ था? ये कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था भारत में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये कह रहा है कि भारत का संघ किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 1 से वर्णित है, तो हमारा एक ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्लास थी, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली क्लास है। तो फ्रेंड्स अगर आप कहीं यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो ये आपके क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है जीके के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।